और भाई क्या चल रहा है? तो यार बड़े दिनों से बैठा हुआ था, तो कुछ काम करने को था नहीं, तो मैंने सोचा यार चलो नई सीरीज आई है हाउस ऑफ ड्रैगन, तो वो बैठ के देखूं। तो यार मैं बैठा, तो वीकेंड का दिन था, आराम से बैठा हुआ वो मैं हाउस ऑफ ड्रैगन देख रहा था। अपनी ही दुनिया में मगन, कोई टेंशन नहीं, कोई से नहीं, लाइफ एकदम सेट, एकदम चिल माहौल चल रहा था। तो संडे का दिन था, तो बगैर बताए, बगैर किसी मैसेज, बगैर किसी कॉल के, ठीक 11 बजे सुबह के, खाला टपकी, खाला हमारी जो रहती हैं वो आ गई। और खाला को देख के अम्मा खुश, अब और अम्मा को खुश देख के अब्बा खुश। अब्बा इस सेंस में खुश कि भाई संडे का दिन था, चलो अब खाला गई हैं तो अम्मा कहीं बाहर जाने की ज़िद नहीं करेंगी। तो खाला आई, बैठी, खाना खाया, 15-20 राउंड ऑफ चाय के राउंड हो गए। दोनों ने बैठ के दो कम से कम 11 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक दोनों ने बैठ के उन खानदान वाले वो खानदान में उन लोगों की बात करी है भाई, जिनका ना आज तक मुझे पता है, ना कुछ, ना उनको मैंने देखा है। लेकिन भाई ऐसे ऐसे करेक्टर निकल निकल के आ रहे थे कि भैया समझ में नहीं आ रहा था, हमारा खानदान इतना बड़ा हो गया बैठे बैठे, मतलब क्या पूरा पूरा कराची, हमारे पूरे कराची में हमारे खानदान वाले हैं भाई। तो एट दी एंड भाई रात का खाना हो गया सुबह, और रात के 11 बज रहे हैं, मतलब सुबह 11 बजे से लेके रात के 11 बजे, मतलब टोटल 12 घंटे हो गए बैठे बैठे। और जैसे कहते हैं पूरी ख़ानदान की बायोग्राफी अम्मा और खाला ने मुझे देख सुना दी। फिर खाला ने बोला चलो मैं चलती हूँ। फिर अम्मा ने बोला अरे बैठो ना, संडे का, आज संडे, कल कल मंडे, कोई मसला नहीं, तुम्हारे बच्चे तो वैसे भी बाहर लाहौर गए हैं पढ़ने के लिए, तुम्हें क्या काम है, तुम आराम से बैठो। खाला ने बोला ठीक है। तो फिर अब्बा बोले अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मतलब साहिबा, तुम जो हो किसी और दिन चक्कर लगा लेना। फिर खाला ने बोला हाँ यार रात भी बहुत हो गई है, और तुम्हारे खालू भी मेरा वेट कर रहे होंगे। खालू भी भाई बहुत, खालू का भी भाई कभी कभार लगता है बहुत चिल सीन है भाई, हर हफ्ते, हर 10-15 दिन में खाला को भेज देते हैं हमारे घर, और भाई चिल सीन फुल मस्त, घर में अकेले रहते हैं। चलो उनकी बात किसी और दिन करेंगे। तो खाला ने मुझे बोला बेटा मुझे ऊबर करा दो। मैं ऊबर कराने लगा, तो अम्मा से ये देखा नहीं गया। अम्मा ने मुझे बोला जाओ बेटा खाला को घर छोड़ कर आओ। अब मैंने अब्बा को देखा, अब्बा ने भी मुझे बोला बेटा जहाँ इतना सा है, थोड़ा सा 10-15 मिनट की ड्राइव और से लो। हमने बोला चलो यार खाला को छोड़ कर आते हैं। हम गए खाला को छोड़ने, फुल जिसे कहते हैं प्यार मोहब्बत से खाला भी हमसे पूछे, खाला भी भैया ऐसे इंटरोगेट कर रही है गाड़ी में बैठ कर, जैसे भैया मैंने कोई जुर्म किया है, किसी का मर्डर करके आया हूँ। और खाला मेरी इंस्पेक्टर हैं, और वो मुझसे मेरा जुर्म उगलवाना चाहती हैं कि मैंने कोई जुर्म किया है, क्या मैं गुनहगार हूँ। लेकिन भाई मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं गया, मैंने प्यार मोहब्बत से खाला को छोड़ा। खाला ने मेरे माथे मुझे अच्छे से दुआ दी, प्यार किया। और खाला ने मुझे बोला बेटा आराम से जाना, खुदा की खैर में। मैंने बोला चलो यार ऑल इन दी एंड्स वेल। मैं निकला वहाँ से फुल स्पीड में भाई, रात के 11 बजे, 11:30, 11:15, 11:30 हो रहे होंगे, घड़ी मैंने देखी नहीं थी, गलती थी मेरी। मैं वहाँ से निकला, खाला के घर से निकला, मैं नीपा पे आ गया। खुदा की कसम भाई कराची में नीपा भाई मेन पॉइंट है। नीपा पे पहुँच के भाई थोड़ी सी जिसे कहते हैं सांस आ जाती है कि चलो यार अब घर के करीब पहुँच गए। लेकिन नीपा से घर हमारा फिर भी दूर है, लेकिन फिर भी भाई नीपा पे जब भी जो बंदा नीपा पे पहुँचता है उसको भाई एक सांस की लहर आ जाती है कि भैया चलो भाई आराम से हम घर पहुँच जाएंगे। तो हम घर पहुँचने लगे। अब रात के 11:15 बज रहे हैं भाई। ट्रैफिक तो था नहीं, ट्रैफिक कम था कराची में भाई, ट्रैफिक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कम था। तो भाई आगे जा रहे हैं। एकदम से भाई आया चिंची वाला वो अपनी मस्त मगन, वो भी अपनी आराम से चला रहा है। उसके भी चिंची में 5-6 लोग थे, चिंची में से 7 लोग बैठ सकते हैं, नहीं 7 लोग नहीं, हाँ 8 लोग बैठ सकते हैं, 8 लोग बैठ सकते हैं। और वो भाई मस्त मगन चला रहा है, तो उसका चिंची फुल भरा हुआ था भाई। मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, फुल कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, लाइफ एकदम सेट। मुझे लगा भाई अब आराम से, अब हमारे पास टाइम है, हम जाके जिस हाउस ऑफ ड्रैगन का एक और एपिसोड घर जाके देखेंगे। तो भाई मैं जिसे कहते हैं मैं लेफ़्ट की तरफ था, वो राइट की तरफ था, वो मुझसे ज़रा सा आगे था। अब उसको भाई जिसे कहते हैं आगे की तरफ, पंप की तरफ, उसको पेट्रोल पंप की तरफ उसको एक ग्राहक नज़र आया। उसने भैया गाड़ी मोड़ी डायरेक्ट 60 डिग्री के ऊपर। खुदा की कसम मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी। मैंने डायरेक्ट ब्रेक मारा है, जाम ब्रेक। मेरी हालत, मेरे घुटने मेरे मुंह में आने वाले थे, इस तरह की मेरी हालत हो गई। मेरे पीछे था शपाटर था 125 पे, और 125 की आवाज़ सुनकर तो वैसे ही कराची वालों की सांस रुक जाती है, हमारी वैसे ही सांस रुकी हुई थी। सोचो हमारा क्या हाल हुआ होगा। हमने कटिंग मारी, उसने गाड़ी मौके वहाँ रोका, हमने यहाँ कटिंग मारी हमने, वहाँ से शपाटर आया। शपाटर यूँ निकला, जिसे कहते हैं ना शपाटर यूँ आता है, बिल्कुल जिसे कहते हैं लहर लेता हुआ आता है मछली की तरह। शपाटर यूँ आया, शपाटर के भी घुटने उसके मुंह में आ गए। वो भी डर गया कि भाई क्या कर रहा है, आगे जा रहा हूँ। मैं डर गया। मैंने चिंची वाले को देखा, चिंची वाला मुझे देख रहा है, वो हंस रहा है, मुझे आ रहा है गुस्सा। मैंने उसको कुछ बोला नहीं भाई, घर पहुंचना है, रात में, इतनी रात में घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती भाई। तो घर पहुंचना था हमको। घर पहुंचने थोड़ा आगे निकले, शपाटर बैठा हुआ मुझे देख रहा है गुस्से से, और उसने लानत दी मुझे। खुदा की कसम यार, एक चिंची वाले की वजह से शपाटर की लानत पड़ी है मुझे, एक शपाटर की लानत। दुनिया में कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी नुकसान हो जाए, एक शपाटर की लानत ना मिले भाई। वो भी शपाटर कोई उल्टा सीधा शपाटर नहीं कि चलो यार डिफेंस का शपाटर है, या किसे कहते हैं कोई शारे फैसल का शपाटर नहीं भाई, जिसे कहते हैं किसी अंदरूनी इलाके का शपाटर था वो, और किसी और की 125 चला रहा था। लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे लानत दी। मतलब एक चिंची वाले की वजह से एक शपाटर की लानत पड़ी है मुझे।
तो भाई ये चिंची वालों का भी किसी दिन काम करना पड़ेगा, और भाई मैं किसी दिन इनका काम करूँगा। लेकिन अभी भाई लेकिन भाई दिल की भड़ास थी, अभी रात के 2 बज रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा था भाई, कुछ समझ में, और जिसे कहते हैं आजकल टॉपिक भी नहीं है बात करने का, मेरे साथ ही हादसा हुआ, अल्लाह ना करे भाई किसी के साथ हादसा हो। दिल की भड़ास थी भाई, निकाल दी। यूट्यूब ही है हमारा जो सहारा, हमारे घर में तो कोई हमारी सुनता नहीं है। बाकी भाई थैंक यू। अगर किस्सा पसंद आया हो तो यार प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और यार अपनी जैसे कहते हैं ये कोई चीज़ किसी, और मेरी भाई कोशिश होती है कि भाई लोगों को चीज़ें मिलें, लेकिन यार भाई ये एकदम से सीन हुआ था मेरे साथ, मेरा दिल अभी तक दहल रहा है कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन भाई ये हुआ है मेरे साथ, और अल्लाह ना करे भाई किसी और के साथ हो। लेकिन भाई कराची में 2 चीज़ों से बच के रहना भाई, एक चिंची वाला, रक्शे वाला, और जैसे कहते हैं छपाटर, और वो भी 70 या 25 वाला। भाई इन 2 से बच के रहो भाई, ये बड़े खतरनाक होते हैं, किसी वक्त कहीं से भी आ सकते हैं। तो भाई थैंक यू। आज की वीडियो को हम यहीं लगाते हैं पैक। तो थैंक यू यार, अल्लाह हाफ़िज़। वो तारा जो नहीं टूटा है पॉप मेरी माशूका, लिरिकल क्रिमिनल मुझसे डरते अब यूट्यूबर्स, ये स्टोरी पे नर बदले घर पेंट गीली मेरे मुंह पर, बस एक एडवाइस यूट्यूबर पानी में डूब मर। कराची मेरे खून में था, मेरे बैग में था रिजला और मैं स्कूल में था, बाप से कुट पड़ी पर मैं सुधरा नहीं, आज उसका सर्फ